देखो छात्रों और प्रिय अध्यापकों, आज हम कारक की जानकारी देखेंगे। कारक किसे कहते हैं और कारक के भेद, एक एक की परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा मैं आपको कारक समझा दूंगा। देखो, कारक किसे कहते हैं, पहले परिभाषा उसकी देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है, उन्हें कारक कहते हैं। अब देखो, कारक के मुख्य रूप से 8 भेद है। तो पहला हम लेंगे कर्ता कारक। परीक्षा में कारक पहचान कर उसका प्रकार लिखिए, या कारक चिन्ह पहचान कर उसका प्रकार लिखिए, भेद लिखिए, ऐसा परीक्षा में पूछते हैं। ये 7 नंबर पर भाषा अध्ययन में कारक पूछा जाता है। 2 वाक्य आपको देंगे और हमें वो लिखने होते हैं। देखो, आप कर्ता कारक किसे कहते हैं, ये उसके विभक्ति चिन्ह क्या है, ने और स्वयं वो, यानी वो क्या है और ने क्या है, वो भी हम देखेंगे। उसका चिन्ह है, उसकी पहले परिभाषा हम देखेंगे। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले कर्ता का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब देखो, ये कर्ता कारक बहुत महत्वपूर्ण है। कब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग लगता है, कब नहीं लगता है, मैं आपको ट्रिक दूंगा। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल या सामान्य भविष्य काल में कर्ता के साथ ने प्रत्यय नहीं लगता। ध्यान में रखिए, कहाँ कहाँ नहीं लगता ने प्रत्यय। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य भविष्य काल में कर्ता के साथ ने प्रत्यय नहीं लगता। जैसे देखो, भरत रोटी खाता है, ये सामान्य वर्तमान काल है ना। और कहाँ ने का प्रत्यय होता है। अब देखो, दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। कमल ने रोटी खाई, ये सामान्य भूतकाल है, तो यहाँ ने का प्रत्यय विभक्ति चिन्ह आया है। सामान्य भूतकाल में आया है ने का प्रत्यय, यानी कि ने चिन्ह। अब देखो, सूरज ने पुस्तक पढ़ी, ये भी दूसरा उदाहरण है, यानी कि सामान्य भूतकाल है, तो उसमें ने का प्रत्यय हुआ है। लेकिन कमल रोटी खाता है, भरत रोटी खाता है, ये जो वाक्य है ये सामान्य वर्तमान काल का है, और उसे या उस वाक्य में ने का प्रत्यय नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं भरत या कमल कार्य कर रहा है रोटी खाने का। अब देखो, यहाँ जो हमने ट्रिक्स दी है कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य भविष्य काल में कर्ता के साथ ने प्रत्यय नहीं लगता है, तो बाकी कालों में ने का प्रत्यय लगता है। इसका अर्थ है बाकी काल प्रकारों में ने का प्रत्यय लगता है। ये ध्यान में रखिए ट्रिक्स। और ये कर्ता कारक बहुत ही सीधा साधा है। हम दूसरा प्रकार देखेंगे, कर्म कारक। ये पहला प्रकार आपके समझ में आया होगा, तो अब दूसरा प्रकार है कर्म कारक। उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। उसकी परिभाषा देखें, आपके समझ में आएगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसकी ट्रिक क्या है, बहुत सीधा साधा है। वाक्य में जब ये कर्म आता है तब ये कैसे पहचानना, उसकी ट्रिक है, इसका प्रयोग सजीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं। देखो, जैसे सजीव के साथ इसका प्रयोग होता है को का, निर्जीव के साथ नहीं। हमने उदाहरण दिया है, जैसे
राम ने रावण को मारा। देखो यहाँ रावण को, ये कर्म है तो सजीव है, इसीलिए को का प्रयोग हुआ है। अब देखो पिता ने पुत्र को बुलाया। पिता ने पुत्र को बुलाने का काम किया, यानी पुत्र को कर्म है, यानी कि आपको ये कर्म कारक कौन सा है पहचानने के लिए, पुत्र को, ये सजीव है। अब देखो दूसरा निर्जीव का उदाहरण हमने लिया है तीसरा, लाला जी ने तस्वीर देखी। देखो अब यहाँ को का प्रत्यय नहीं हुआ है निर्जीव के साथ, लेकिन लाला जी ने तस्वीर देखी, क्या काम किया है देखने का, कर्ता ने तस्वीर देखने का। तो तस्वीर क्या है, यहाँ कर्म कारक है। कभी कभी को आया तो हम पहचानेंगे, लेकिन नहीं वाक्य में को आया तो निर्जीव जो वाक्य होता है उसमें ये पहचानने के लिए थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है ट्रिक, कि सजीव और निर्जीव। और यदि दूसरी बात और एक है, यदि कर्म के स्थान पर संज्ञा के रूप में विशेषण हो तो विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो फिर ध्यान में ले लो, यदि कर्म के स्थान पर संज्ञा के रूप में विशेषण हो तो को विभक्ति का प्रत्यय होता है। जैसे हमें बड़ों को सम्मान देना चाहिए। देखो अभी यहाँ क्या है, बड़ों को, ये क्या है, बड़ों विशेषण है और उसको को क्या लगा है, कर्म लगा है। हमें बड़ों को सम्मान देना चाहिए, ये भी ट्रिक ध्यान में रखिए। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, छोटों को प्यार दो। देखो फिर तीसरा उदाहरण है, भूखे को खाना दो। देखो ये संज्ञा के रूप में विशेषण का प्रयोग आया है, भूखे को, विशेष बात है, भूखे को खाना दो और छोटों को प्यार दो। देखो तो ये जो बात है ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये कर्म कारक बहुत ही सीधा साधा होगा पहचानने के लिए। लेकिन ध्यान में रखिए, जब आपको परीक्षा में लिखना होता है, वाक्य दिया होता है और कारक चिन्ह और उसका भेद लिखिए। तो कारक चिन्ह हम कैसे लिखेंगे, उत्तर में यहाँ जो दिया है पिता ने पुत्र को बुलाया, तो उत्तर में पुत्र को ऐसा आएगा, क्योंकि उस संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है कर्म विभक्ति चिन्ह, इसीलिए खाली को लिखना नहीं है, तो उस संज्ञा के साथ जो आया है वो लिखना है। अब देखो दूसरा जो उदाहरण हमने लिया है, लाला जी ने तस्वीर देखी, तो तस्वीर जो शब्द है वो हमें उत्तर में लिखना है। अब देखो आपके समझ में आया होगा कर्म कारक। अब हम तीसरा प्रकार जो है करण कारक का वो देखेंगे, उसका विभक्ति चिन्ह जो है वो से, द्वारा, ये दो है और ये क्रिया के साधन है। तो उसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। अब देखो करण कारक क्रिया के साधन में इसका प्रयोग होता है, जैसे हम आँखों से देखते हैं, क्रिया का साधन क्या है, आँखों से। देखो तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, आँखों से, क्योंकि खाली से लिखना नहीं है, उस शब्द के साथ जो विभक्ति जुड़ी है वह उसके साथ लिखना है। अब दूसरा उदाहरण हम लेंगे, हम बस से आगरा पहुँचे। देखो हम बस से आगरा पहुँचे या आगरा गए, बस से, ये क्रिया का साधन है ना। देखो यह अध्यापक छड़ी से, देखो सजा देते हैं, है ना, यानी यहाँ क्रिया का साधन जो है छड़ी से
सजा देते हैं या दंड देते हैं। ये जो बात है, तो यहाँ जो करण कारक है ये बहुत ही सीधा साधा है। लड़के ने पेंसिल से चित्र बनाया। देखो, पेंसिल से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्रिया का साधन क्या है लड़के की? पेंसिल है। तो यहाँ क्रिया के साधन के रूप में ये सहायता करता है, इसीलिए करण कारक। देखो, मैं हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली पहुंचा या दिल्ली गया। देखो, हवाई जहाज के द्वारा, यानी कि यहाँ से और द्वारा ये दोनों विभक्ति चिन्ह है। तो हम अगले वीडियो में बाकी प्रकार देखेंगे। इस भाग में हमने 3 प्रकारों की जानकारी देखी है। ठीक है।